मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ त्रिपुरा के मूल निवासियों की 19 जनजातियों के बारे में साझा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। त्रिपुरा की विभिन्न 19 जनजातियां मूल निवासी हैं, जैसे कि 1 त्रिपुरी, 2 संथाल, 3 ओरंग, 4 नोआतिया, 5 मुंडा, 6 मोग, 7 लुशाई, 8 लेपचा, 9 कुकी, 10 खशिया, 11 जमातिया, 12 हलम, 13 गारो, 14 चकमा, 15 चैमल, 16 भूटिया, 17 भील, 18 रियांग, 19 ऊंचाई, 1 त्रिपुरी। त्रिपुरी त्रिपुरा में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। वे पहली बार इस क्षेत्र में प्रवासित हुए हैं और उन्हें त्रिपुरा की आदिवासी जनजाति के रूप में पेश किया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार संख्यात्मक रूप से राज्य में उनकी संख्या 5,92,255 है और यह संख्या सभी जनजातीय समूहों में सबसे अधिक है। वर्ष 1949 में भारतीय डोमिनियन में विलय होने तक त्रिपुरा त्रिपुरी राजाओं के शासन में था। जातीय रूप से त्रिपुरी लोग इंडो मंगोल मूल के हैं और भाषाई रूप से तिब्बती बर्मन परिवार के हैं। वे त्रिपुरा के अन्य 7 आदिवासी समूहों की तरह कोक बोरोक बोली में बात करते हैं। त्रिपुरी मुख्यतः हिंदू हैं। वे शक्ति पंथ और वैष्णववाद दोनों का पालन करते हैं। इसके अलावा वे विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। प्राचीन काल से ही उनके द्वारा विभिन्न संस्कारों और रीति रिवाजों का पारंपरिक रूप से पालन किया जाता रहा है। गरिया, खारची, केर उनके प्रमुख त्योहार हैं। उनके पास गरिया, लेबांग, मुसक सुरमनी, तांगबिटी और ममिता जैसे रंगीन लोक नृत्य हैं। ये नृत्य लोक गीतों की मधुर धुनों और बांसुरी, सरिंदा, चंपरेंग और अन्य तार वाले वाद्ययंत्रों के संगीत से प्रेरित होते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से कृषि, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक जीवन, शैक्षिक क्षेत्र और स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति के कारण त्रिपुरियों को अब जनजातियों के बीच एक उन्नत आदिवासी समुदाय के रूप में माना जाता है। त्रिपुरा के 2 संथाल। संथाल त्रिपुरा की अप्रवासी जनजातियों में से हैं। वे ऑस्ट्रोएशियाई नस्लीय समूह से संबंधित हैं। उनकी मूल मातृभूमि पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में है। वे चाय बागान मजदूरों के रूप में इस राज्य में आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में संताल केवल 2,913 व्यक्ति हैं। वे मुख्य रूप से सदर उपमंडल के सिमना और मिचलेबन चाय बागान क्षेत्रों और राज्य के अन्य स्थानों पर केंद्रित थे। इनका मुख्य व्यवसाय चाय बागान क्षेत्र में काम करना है। वे धर्म से हिंदू हैं और शक्तिपंथ के अनुयायी हैं। होली उनका मुख्य त्योहार है, जब वे हरिया, एक प्रकार की देशी शराब का आनंद लेते हैं और समूह में ढोल की धुन पर नृत्य करते हैं और अपने पारंपरिक गीत गाते हैं। इसके अलावा संथालों में जीवात्मा की आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उनका अपना पुजारी होता है जो धार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इनमें ईसाई धर्म का प्रभाव भी अप्रासंगिक नहीं है। कृषि और जंगली जानवरों का शिकार उनकी अतिरिक्त भोजन आवश्यकता को पूरा करता है। दरअसल इनमें से अधिकांश के पास जमीन नहीं है। आमतौर पर चाय बागान के मालिक द्वारा बगीचे के बाहर आवंटित भूमि पर आमतौर पर धान और सब्जी का उत्पादन करने के लिए खेती की जाती है।
संथाल अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। ईसाई संथाल मृतकों को दफनाते हैं। असाध्य रोगों से मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु या समय से पहले मृत्यु होने पर शवों को दफनाया जाता है। दाह संस्कार के बाद हड्डियों और राख को एक उपवन में लाया जाता है, जिसके ऊपर मृतक की याद में एक पत्थर का गुलाम रखा जाता है। संथाल शांतिप्रिय जनजाति हैं और अन्य समुदायों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहते हैं। 3. ओरंग। ओरंग एक अप्रवासी जनजाति है जो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से इस क्षेत्र में आई है। त्रिपुरा में यह जनजाति मुख्य रूप से सदर, उत्तर और प्रमुख चाय बागान क्षेत्रों में निवास करती है। ऑरेंज सादी जनजाति है। वे मुख्य रूप से कृषि, चाय बागानों के वृक्षारोपण कार्यों और ब्रिकफील्ड्स के मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ओरांग राज्य में केवल 12,011 व्यक्ति हैं। ओरंग समूहबद्ध गांव में रहते हैं, जिनमें 30 से 50 परिवार हो सकते हैं। उन्होंने अपने घर मिट्टी की दीवार, चान घास और बांस से बनाए। वे अपने घर में कोई खिड़की नहीं रखते और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। ओरंग टूटी फूटी हिंदी में बोलते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलियन भाषा समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन त्रिपुरा में वे अपनी भाषा में बात न करके हिंदी मिश्रित बांग्ला में बात करना बेहतर समझते हैं, जो द्रविड़ परिवार से उत्पन्न हुई है। ओरंग लड़कियों को चांदी के गहनों और साड़ियों से सजने संवरने का शौक होता है। वे बालों की सजावट के लिए फूलों का उपयोग करते हैं। एक गांव का ओरंग सरदार गांव के मुखिया के रूप में कार्य करता है और अपने समुदाय के लोगों की भलाई की देखभाल करता है। गांव के पुजारी धार्मिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं और विवाह समारोह के निपटारे में भाग लेते हैं। विवाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों द्वारा सामुदायिक दावत दी जाती है, जिसमें देर रात तक गाने, संगीत और नृत्य के साथ साथ बार या पुरुषों और महिलाओं की उम्र की परवाह किए बिना भारी मात्रा में शराब का सेवन किया जाता है। ओरंग का झुमुर नृत्य सभी के बीच बहुत लोकप्रिय है। ओरंग कई अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का पालन करने के बाद अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करता है। आर्थिक रूप से ओरंग पूरी तरह से शारीरिक श्रम के आधार पर होने वाली मजदूरी पर निर्भर है। इनमें साक्षरता दर बढ़ रही है और आर्थिक चेतना भी प्रगति पर है। यूं तो त्रिपुरा में रहने वाली ओरंग जनजाति अपने जीवन के हर हिस्से में राज्य की विकास गतिविधियों में हिस्सा ले रही है। 4. नोआतिया। नोआतिया त्रिपुरा के महत्वपूर्ण जनजातीय समूहों में से एक है। हालांकि नोआटिया त्रिपुरियों का हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें नवागंतुक माना जाता है। वास्तव में चटगाम पहाड़ी इलाकों के माध्यम से त्रिपुरा के दक्षिणी हिस्से में प्रवास करने से पहले नोआटिया लंबे समय तक अराकान पहाड़ी इलाकों में थे। जातीय रूप से नोआटियास की उत्पत्ति अन्य मंगोलॉयड जनजातियों के समान है और उनकी भाषा भी कोकबोरोक है। ऐसा कहा जाता है कि नोआटियास उनकी वास्तविक जनजाति का नाम नहीं है, वे वास्तव में त्रिपुरी थे। किंवदंती है कि एक बार तत्कालीन त्रिपुरा राजा और अराकान राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अराकान राजा ने नेतृत्व किया और सैकड़ों त्रिपुरी सैनिकों को पकड़ लिया। इन त्रिपुरी सैनिकों को अराकान में रहना पड़ा। अराकान में रहने के दौरान उनका स्थानीय आदिवासियों के साथ संपर्क और बातचीत हुई और परिणामस्वरूप उनकी भाषा और संस्कृति में कुछ हद तक बदलाव आया। नोआटिया के जीवन और संस्कृति में आज भी उनकी शारीरिक संरचना, त्वचा का रंग, खानपान की आदत, भाषा, संस्कार और अनुष्ठानों के रूप में उनकी पुरानी संस्कृति का प्रभाव पाया जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 14,298 है। नोआटियास के 11 प्रमुख कुल हैं। ये कुल हैं अनोकिया, खाकलू, तोताराम, मुरासिंग, नोआतिया, दिलडक, केओवा, गार्जन, टोंगबाई, कालीचा और असलोंग। नोआतिया हिंदू हैं और अपनी परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार सभी पूजा और त्योहार मनाते हैं। नोआटियास पर वैष्णव धर्म का बहुत प्रभाव है। वे भी अन्य कोकबोरोक भाषी जनजातियों की तरह गरिया और बैसु त्योहार मनाते हैं। 5 मुंडा। मुंडा मध्य भारतीय जनजाति हैं और त्रिपुरा में एक अप्रवासी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। मुंडाओं की मूल मातृभूमि छोटा नागपुर में थी। मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं। मुंडारी उनकी भाषा है जो ऑस्ट्रोएशियाई परिवार से संबंधित है। त्रिपुरा में मुंडाओं को 19वीं सदी के पहले भाग में त्रिपुरा के तत्कालीन राजा द्वारा चाय बागान और ब्रिकफील्ड में काम करने के लिए लाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी वर्तमान जनसंख्या 14,544 है और मुख्य रूप से कैलाशहर, मनु वैली टी एस्टेट और राज्य के अन्य चाय बागानों में केंद्रित है। मुंडा अन्य जनजातियों के साथ मिश्रित गांवों में रहते हैं। वे सामुदायिक भागीदारी के साथ चाय बागानों में काम करने, जंगली जानवरों और पक्षियों का धनुष और तीर के साथ समूह शिकार करने, समूह नृत्य और गायन के साथ साथ किसी भी समारोह या त्योहार में उम्र की परवाह किए बिना देशी शराब का आनंद लेने के दौरान अपने जीवन का आनंद लेते हैं। मुंडा हिंदू हैं। वे अपने पारंपरिक देवताओं में भी आस्था रखते हैं। प्रत्येक मुंडा गांव में 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी: 1 सरना, 2 अखरा और 3 शासन। मुंडाओं के जीवन में पाहन, पुजारी की भी अहम भूमिका होती है। पाहन सभी धार्मिक अनुष्ठानों, सामुदायिक त्योहार, विवाह, ग्राम देवताओं को प्रसन्न करके उपचार और अंतिम संस्कार की देखभाल करते हैं। मुंडाओं की अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक है कि वे अभी भी महीने भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। वे अक्सर गांव महाजन पर निर्भर रहते हैं। फिर भी आजकल उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आज तक यही जानकारी है। अगले वीडियो में मैं त्रिपुरा के मूल निवासियों की विभिन्न जनजातियों के बारे में चर्चा करूंगा। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।